गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान सागर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम शुरुआत करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कुछ दिनों से करंट अफेयर की क्लास नियमित नहीं हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और स्टूडियो की वजह से थोड़ा क्लास में लेट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको कि यह क्लास कंटिन्यू करने की प्रयास कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि संगठन ने साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोविड प्रकाशित किया है। मतलब कि संगठन के द्वारा साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोविड प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन है नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, मेहता पब्लिशिंग हाउस, मनीथम पब्लिशर्स। दोस्तों, कुछ दोस्तों के कमेंट भी आ रहे थे कि थोड़ा फास्टली पढ़ाया जा रहा है, तो हम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से लेके चलेंगे। आप इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमको एक चूज करना है कि किस संगठन के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। तो वह किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ एंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद 7 शीर्षकों पर एक सेट प्रकाशित किया गया है। मतलब 7 शीर्षक हैं, उन पर एक सेट है जो प्रकाशित किया गया है। और पुस्तक के संस्करण केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रिंट और ई संस्करण में लॉन्च किए गए थे। और किताबें मानसिक तनाव और चिंता का प्रबंधन करने के लिए व्यवहारिक और मूल्यवान सलाह प्रदान करती है। जो हमारी महामारी है, लोग उसके लॉकडाउन के परिणाम हो सकते हैं, शीर्षक में आदि शामिल है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चरक पादुका पहल की शुरुआत की गई है। मतलब किस राज्य के द्वारा चरण पादुका पहल है जो शुरुआत की गई है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार। मतलब किस राज्य के द्वारा यह चरण पादुका जो पहल शुरू की गई है, तो यह की गई है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है मतलब राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान नामक जो पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें उन मजदूरों को जूते या चप्पल मुहैया करवा गई है जिस जो अपने गहरे नंगे पांव जा रहे हैं। मतलब उनका जो दर्द कम करने के लिए यह शुरुआत की गई है। और कई स्थानों पर पुलिस के द्वारा भी यह अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब यह एक पुस्तक है वुहान डायरी, जिसके लेखक हमें पूछा गया है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं लू सिक्सिन, मोमयान, यियुइन ली, फोंग फोंग। मतलब इनमें से कौन सा है जो इस वुहान डायरी का लेखक है। तो वह इस वुहान डायरी का जो लेखक है वो है फोंग फोंग। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह पुस्तक कोविड-19 महामारी की घटनाओं का एक ऐसा प्रत्यक्षदर्शी दस्तावेज है जो वुहान के दैनिक जीवन चुनौतियों और बदलते मूड और बिना विश्वसनीय जानकारी के क्वारंटीन होने की भावनाओं को दर्शाता है। और इस पुस्तक में है जो 2 महीने के मतलब 60 दिनों के लॉकडाउन के दस्तावेज हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS का बजट परिव्यय क्या है। मतलब रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना का बजट के बारे में हमें पूछा गया है कि वह बजट कितना है। ऑप्शन है 1000 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ और 400 करोड़। मतलब कितने करोड़ का बजट है जो रखा गया है। तो दोस्तों वह 400 करोड़ का बजट है जो रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब जम्मू कश्मीर बैंक है जो उसका नया अध्यक्ष है जो हाल ही में चुना गया है, वह किसे चुना गया है? ऑप्शन है परवेज अहमद, आर के छिब्बर, अरुण कुमार मेहता और जुबेर इकबाल। मतलब इनमें से किसको है जो जम्मू कश्मीर बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? तो वह किसे चुना गया है? वह चुना गया आर के बिच्छर। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब राजेश कुमार बिच्छर, मतलब इसका पूरा नाम है, आर के बिच्छर का पूरा नाम है राजेश कुमार छिब्बर। तो 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में इसे पुनः मतलब दोबारा इसको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम दिया गया है? मतलब हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठा हुआ है जिसका नाम अम्फान किस सरकार के या किस देश के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है थाईलैंड, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में। तो किस देश के द्वारा यह अम्फान नाम है जो दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मतलब थाईलैंड के द्वारा ये अम्फान नाम है जो दिया गया है, जिसका उच्चारण उम्पुन के रूप में किया जाता है। और बंगाल की खाड़ी में यह बहुत ही डेंजर चक्रवाती तूफान है जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल को भी टक्कर देने वाला है। और हमारे भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने इन राज्यों को जो चेतावनी भी दी है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत की सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू किया गया है? मतलब किस संगठन के द्वारा भारत की सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा कोर, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन। मतलब इन चारों में से किस संगठन के द्वारा भारत की सामाजिक सुरक्षा की सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वह किया गया है विश्व बैंक। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। मतलब कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतियोगिता प्रोत्साहन के लिए $1 बिलियन की स्वीकृति दी है जो भारत के प्रयासों में सहायता करेगा। और विश्व बैंक के द्वारा आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए कुल $2 बिलियन का आश्वासन दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? मतलब विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 मई, 16 मई, 20 मई और 17 मई। मतलब मई के महीने में यह मनाया जाने वाला दिवस है। तो यह दिवस मनाया जाता है 17 मई को, मतलब हाल ही में यह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शिप बिल्डर ने भारतीय नौसेना लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी युद्धपोत का निर्माण किया गया है? मतलब किस शिप बिल्डर ने भारतीय नौसेना लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी युद्धपोत का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है मंझगांव डॉक लिमिटेड, ऑप्शन सी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और ऑप्शन डी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। मतलब इस चारों में से किसी ना किसी एक के द्वारा यह युद्धपोत का निर्माण किया गया है। तो वह किया गया है गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रे विकसित किया गया है? मतलब किस संस्था के द्वारा यह कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रे है जो विकसित किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, चौथा प्रतिमान संस्थान और केंद्रीय विज्ञान उपकरण संस्थान। मतलब इसमें चारों में से कौन सा संस्था है जो कोविड-19 से संबंधित कीटाणुनाशक का स्प्रे जो है विकसित किया है? वह किया गया है केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी है जो सही हो जाएगा।
और यह संस्थान डूंगरपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रे इकाइयों का विकास किया गया है, जो हमारी फैल रही कोविड-19 जैसी महामारी के लिए बहुत ही काम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की है? मतलब किस भारतीय सैन्य संगठन ने यह इंटर्नशिप शुरू की गई है? सशस्त्र सीमा बल मतलब बीएसएफ, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय नौसेना। इन चारों में से कौन से संगठन ने यह इंटर्नशिप शुरू की गई है? तो वह की गई है भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के द्वारा यह शुरू की गई है। मतलब इसमें युवाओं को सेना में शामिल होने और अधिकारियों एवं जवानों के रूप में कार्य करने के लिए 3 साल की इंटर्नशिप है। इस पहल के तहत की गई कमाई को कर मुक्त बनाया गया है। इंटर्नशिप से गुजरने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के तहत स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। और भारतीय सेना ने अनुमान लगाया है कि एक एकल पद के लिए बजट 80 लाख रुपए से 25 लाख रुपए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की कौन सी घुड़सवार सेना विश्व में एकमात्र अश्वारोही घुड़सवार सेना है? मतलब भारतीय सेना की कौन सी घुड़सवार मतलब घोड़े का सवार सेना है जो पूरे विश्व में सबसे घुड़सवार सेना है? ऑप्शन है 63वीं घुड़सवार सेना, 65वीं घुड़सवार सेना, 51वीं और 61वीं घुड़सवार सेना। मतलब इनमें से कौन सी है जो विश्व में छाई हुई है? तो वह छाई हुई है 61वीं घुड़सवार सेना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और इस 61वीं घुड़सवार सेना के घुड़सवार को जीआई टैग भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संगठन ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। मतलब कि संगठन ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है आपदा संसाधन नेटवर्क, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज। मतलब इनमें से किसके द्वारा यह प्रणाली की शुरुआत की है? तो वह किया है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की है? मतलब किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है आपके ब्रिक्स, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो वह जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में रुझानों पर प्रमुख रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों के सहयोगात्मक प्रयास द्वारा जारी की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष विशेषज्ञों ने प्रभावशाली रूप में 20 लाख करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की भी सराहना की है। और यह आर्थिक पैकेज विकासशील देशों में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि संगठन ने अगली पीढ़ी के बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण विकसित किया गया है। मतलब कि संगठन के द्वारा अगली पीढ़ी के बायोडिग्रेडेबल धातु है जो प्रत्यारोपण विकसित किया है। ऑप्शन है AMPRI भोपाल, CAIO चंडीगढ़, JNCASR बेंगलोर, ARCI हैदराबाद। मतलब 4 ऑप्शनों में से किस संगठन के द्वारा यह
प्रत्यारोपण विकसित किया गया है? तो वह किया गया है ASIR हैदराबाद। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कि जिसमें नई पीढ़ी के लिए लोहे मैग्नीज आधारित मिश्र धातु का विकास किया गया है। मतलब इस प्रत्यारोपण में पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मानव उपयोग हेतु यह धातु तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2020 का विषय क्या है? मतलब विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज विषय का थीम जो है क्या रखी गई है? ऑप्शन है कनेक्ट 2030, ICT फॉर SDGs, ब्रिडिंग द स्टैंडर्ड गैप। ऑप्शन सी है इनेबलिंग द पॉजिटिव यूज ऑल ऑफ ऑल। ऑप्शन डी बिग डाटा फॉर बिग इम्पैक्ट। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस की जो थीम क्या रखी गई है। तो वह थीम रखी गई है कनेक्ट 2030 ICTS फॉर SDGs। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह दिवस है जो 17 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामकाज की देखरेख के कौन सा मंत्रालय करता है? मतलब इस प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना की कामकाज की देखभाल है जो कौन सा मंत्रालय करता है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, और ऑप्शन डी है विद्युत मंत्रालय। बस किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना की देखरेख है जो की जाती है? तो वह की जाती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जैसे इस योजना के कामकाज की वो देखभाल ये प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय करता है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और इन्होंने ही 16 मई 2020 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1500 से अधिक लाभार्थियों और वेबिनार के माध्यम से पूरे देश में गैस वितरकों से भी बातचीत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया इवेंट बोट क्या है? हाल ही में समाचार में देखा गया इवेंट बोट जो है क्या है? ऑप्शन है ट्रोजन, रैनसमवेयर, वायरस, और इनमें से कोई नहीं। मतलब हाल ही में यह समाचारों में बहुत ही वायरल भी हुआ था कि ये इवेंट बोट है क्या। तो आप इसका उत्तर खुद भी लगा सकते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत बार भी आया हुआ है। तो ये उसका हो जाएगा ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब इवेंट बोट मेलेर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाला एक ट्रोजन है जो अपने स्मार्टफोन से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। अगला क्वेश्चन है, उस पहल का नाम क्या है जिसके तहत 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा की शिक्षा के लिए एक समर्पित चैनल होगा? मतलब उस पहल का नाम क्या है? मतलब उस पहल का नाम पूछा है जिसमें 1 से 12 तक की कक्षा की पढ़ाई के बारे में एक समर्पित चैनल किया गया है। ऑप्शन है PM शिक्षा, समग्र शिक्षा, दीक्षा और PM ई विद्या। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत चर्चा में रहा है, न्यूज़ चैनलों में भी रहा है और अखबार में भी बहुत बार पूछा गया है कि उस पहल वह कौन सी पहल है जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। तो वह उस पहल का नाम है PM ई विद्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और इसकी पहल के तहत 12 DTH चैनलों के साथ लॉन्च किया जाएगा जिसमें प्रत्येक DTH चैनल में 1 से 12 तक की कक्षा के लिए समर्पित होगा। और इस पहल की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोविड-19 आर्थिक
प्रोत्साहन पैकेज के 5वें दिन और अंतिम दिन इसकी। अगला क्वेश्चन है, उस महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गगनयान मिशन पर जाएगी। मतलब उस महिला रोबोट, मतलब एक महिला रोबोट बनाया गया है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगन मिशन पर भी जाने वाली है। ऑप्शन है व्योम मित्र, मानव मित्र, IRA। मतलब इस चारों में से उस महिला रोबोट का नाम छुपा है कि वह गगन मिशन पर जाने वाली है, तो वह जाने वाली है व्योम मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि व्योम मित्र है जो पहली ह्यूमनॉइड इंसान जैसे दिखने वाली रोबोट, और यह 7 दिन की उड़ान के लिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोबोट पर जाएगा। और चालक दल मिशन है दिसंबर 2021 से शुरू किया जाएगा, और इसमें वायुसेना के भी 3 पायलट शामिल होंगे जो रोबोट केबिन में पर्यावरण परिवर्तन के बारे में चेतावनी और कि अंतरिक्ष में वो ऐसा कर रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं उनकी जानकारी देते रहेंगे। और इस गगनयान मिशन की कुल लागत है 124 बिलियन रुपए है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आप इनको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं और एक एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगले सेशन में एक बार फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जिसने भी अभी तक हमारा ये ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के बारे में अपना जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।